हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये वीडियो क्लास 7 से रिलेटेड है और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग अपना ये लेसन स्टार्ट करते हैं। सो 12th सेंचुरी में तोमर राजपूत्स और जो चौहान्स थे अजमेर के, उन्होंने दिल्ली जो एक सेंटर है, जो एक कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पर अपना किंगडम स्टैब्लिश करा था। और उस टाइम पर जो दिल्ली था वो एक कमर्शियल सेंटर था, ठीक है। और जो भी जेनास थे, जो भी मर्चेंट्स थे, वो उस सिटी में रहा करते थे। और जो भी बुद्धिस्ट थे या मॉन्क्स थे या जो भी मर्चेंट्स थे, उन्होंने वहाँ पे सेवरल टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया था। अभी हमने जैसे पढ़ा कि 12th सेंचुरी में तोमर राजपूत्स और चौहान का रूल था, ठीक है। हमने अक्सर यही पढ़ा है, जब कोई भी रूलर किसी भी किंगडम को रूल करता है या कोई भी डायनेस्टी को रूल करता है तो वो लोग अपने खुद के कॉइन्स बनाते हैं। ऐसे ही तोमर राजपूत्स और चौहान जब 12th सेंचुरी में रूल कर रहे थे तो उन्होंने जो कॉइन्स बनाए थे उनका नाम था दहलीवाल। और यही कॉइन्स को वो लोग सर्कुलेशन के लिए यूज़ करते थे मार्केट में, और कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो इन्हीं कॉइन्स से ख़रीदी जाती थी। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था दिल्ली का कि 12th सेंचुरी में क्या हुआ। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो ये है अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। तो अब हमें ये देखना है कि दिल्ली की क्या कंडीशन थी जब वहाँ पे सुल्तान्स का रूल था। उस टाइम पे जो ऑथर्स थे उनको तारिख कहा जाता था। सुल्तान के लिए ये सब लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करते थे अपनी बुक्स में, और इनके रीजन और इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करते थे। तो उस टाइम पे जो हिस्टोरियंस होते थे वो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में लिखते थे, उनके जो भी सेक्रेटरी थे जो उनके लिए काम करते थे उनके बारे में लिखते थे। और जो हिस्टोरियंस होते थे वो सिटीज़ में ही रहा करते थे, और जो हिस्टोरियंस थे वो ऐसा सोचते थे कि अगर वो सुल्तान के फेवर में लिखेंगे, सुल्तान के रीजन की तारीफ़ करेंगे और सुल्तान की हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो सुल्तान उनको रिवॉर्ड देगा और उनको प्रेज़ करेगा। हालांकि ऐसा होता भी था बिकॉज़ वो लोग चाहते थे कि हिस्ट्री में उनका नाम होना चाहिए, लोग उनके रीजन को एक अच्छे तरीके से जाने, उनके रूल को एक अच्छे तरीके से जाने, ठीक है। तो उसी बेसिस पे वो लोग अपने हिस्टोरियंस को या अपने ऑथर्स को ऐसा बोलते थे कि तुम हमारे बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, ठीक है। और तो उस टाइम पे जो ऑथर्स थे उन्होंने सुल्तान को ये एडवाइस दी कि उन्हें सोशल ऑर्डर्स, बर्थ राइट, जेंडर डिस्टिंक्शंस को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1236 में जो सुल्तान इल्तुमिश थे, जो उनकी डॉटर थी रज़िया, वो सुल्तान बन गई दिल्ली की, और उसके बाद वो पावर में आ गई। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो रज़िया सुल्तान है वो पावर में आई, उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए दिया गया दिल्ली का, बिकॉज़ जो रज़िया सुल्तान थी वो अपने सारे भाइयों में से सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड थी और वो एक कंफर्टेबल पोजीशन होल्ड करती थी एक क्वीन बनने में और पूरे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। बट कुछ 4 साल बाद ही वो पावर से हट गई थी 1240 में, और उसके बाद जो भी उनका रूल था वो ख़त्म हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोज़र लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। अभी हमने जैसे पढ़ा कि रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 4 साल ही रूल करा और 1240 में वो पावर से हट गई थी। अब पूरी तरीके से सुल्तान का रूल ख़त्म हो गया था। अब एक ऐसा गवर्नर या एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए था जो दिल्ली को अच्छी तरीके से रूल कर सके। जब दिल्ली के रूलर सुल्तान थे तब उन्होंने जो स्पेशल स्लेव्स होते हैं उनको ख़रीदा था मिलिट्री सर्विस के लिए, ठीक है। और उन स्पेशल स्लेव्स को बंदगन कहा जाता था, और जो सुल्तान थे उनको उन स्पेशल स्लेव्स में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बिकॉज़ वो लोग पूरी तरीके से सुल्तान पे ही डिपेंडेंट रहते थे और जैसा ही सुल्तान बोलते थे वो वैसा ही करते थे, इसलिए सुल्तान को बहुत ज़्यादा उन स्लेव्स पे ट्रस्ट था। अब उसके बाद जो खलजीज़ और जो तुगलक्स थे उन्होंने भी इन स्लेव्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, बिकॉज़ जो ये स्लेव्स होते थे ये बहुत ही ज़्यादा
लॉयल होते थे और बहुत ही ज़्यादा पैट्रॉन्स होते थे। जो भी किंग बोलता था, जो भी रूलर बोलता था, ये वही करते थे। और जो सुल्तान्स थे उनके पास उनके खुद के भी सर्वेंट्स थे, खुद के भी स्लेव्स थे। ऐसे ही जो खलजीज़ और तुगलक्स थे उन्होंने भी स्लेव्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब सुल्तान के बाद जो खलजीज़ और तुगलक्स थे उन्होंने कमांडर्स बनाए, मिलिट्री कमांडर्स बनाए और उनको गवर्नर बना दिया हर एक दिल्ली के छोटे छोटे स्टेट का, कि वो लोग वहाँ पर गवर्न करेंगे और वहाँ पर चीज़ें संभालेंगे। उस टाइम पे जो लैंड्स होते थे उनको इक्ता बोला जाता था, और जो लोग उन लैंड को होल्ड करते हैं या जो उनकी प्रॉपर्टी है उनको इक्तादार या फिर मुक्ति बोला जाता था। ठीक है, उस टाइम पे जो मुक्तीज़ होते थे वो लोग अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अपनी सैलरी कलेक्ट करते थे, और जो भी उनके सोल्जर्स होते थे उनको उन सैलरी से उनका रेवेन्यू दिया करते थे। और जो ये इक्तास का रूल था ये हट गया था जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक आए थे पावर में, उसके बाद से। अब जो दिल्ली सल्तनत था उसने पूरी तरीके से अपना दबदबा बना दिया था। उन्होंने 3 तरीके के टैक्सेस निकाले थे। जो सबसे पहला टैक्स था वो कल्टीवेशन में लगता था, जिसको खारजा कहा जाता था, और उसमें टोटल अमाउंटिंग 50% होती थी पीजेंट्स की। ठीक है, जो दूसरा टैक्स लगता था वो कैटल्स पे लगता था, और जो तीसरा टैक्स होता था वो हाउसेस पे लगता था। ठीक है, और जो ये टैक्सेस थे ये पीजेंट्स के द्वारा पे करे जाते थे रूलर्स को। ठीक है, अब जैसे ये सब चीज़ें चल रही थी तब चंगेज़ खान का रूल आया नॉर्थ ईस्ट जगह पर 1219 में, जिसमें दिल्ली जो था, जो दिल्ली सल्तनत था, उसने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा। तो चंगेज़ खान बहुत ही ज़्यादा क्रूअल रूलर था, और चंगेज़ खान ने मंगोल को अनेक्स करना शुरू कर दिया था 1219 में। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के एंड में दिल्ली को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो ये अटैक था मंगोल को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। और अब ये वॉर चंगेज़ खान, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हो रही थी। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है द सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी। जो दिल्ली और आगरा था 1526 पे, ठीक है, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, ये जो भी साउथ इंडियन स्टेट्स थे इनको इंडिपेंडेंट रूलर्स मिल चुके थे उस टाइम पे। ठीक है, बट दिल्ली और आगरा में 1526 तक तो कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना था, बट उसके बाद बन गया था। ठीक है, और 15 to 16 सेंचुरी के टाइम पे जो अफ़गान्स थे या जो राजपूत्स थे उनका भी एमर्जेंस होना शुरू हो गया था, नए ग्रुप्स आना शुरू हो गए थे रूलिंग डायनेस्टीज़ में। जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने 1540 से लेके 1545 तक अपना करियर एक मैनेजर की तरह स्टार्ट करा एक स्मॉल टेरिटरी में, बिहार में। ठीक है, तो जैसे ही वो बिहार में काम कर रहे थे उनको एक चैलेंज मिला, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मुग़ल एम्परर को हरा दिया, और उस मुग़ल एम्परर का नाम था हुमायूं। ठीक है, अब जब शेरशाह ने हरा दिया मुग़ल एम्परर को तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई उन पे पावर है, वो दिल्ली को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसके बाद दिल्ली को कैप्चर कर वहाँ पर अपनी खुद की डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी। शेरशाह ने 15 इयर्स के लिए रूल करा 1540 से लेके 1555 तक, और उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। और उनके बाद जब 1555 के बाद शेरशाह की डायनेस्टी, मतलब शेरशाह ने अपना रूल ख़त्म कर दिया, उसके बाद अकबर ने रूल स्टार्ट करा, और अकबर ने रूल करा 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है, और फाइनली अब हमारा ये पूरा लेसन ख़त्म होता है। ठीक है, और इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि 15 to 16 सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ। ठीक है, तो अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।